नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को जॉइन करने के लिए हम लोग उसमें कुछ जॉइंट्स का यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ जॉइंट्स के नाम हैं रिवेटेड जॉइंट्स, वेल्डेड जॉइंट, बोल्टेड जॉइंट एंड पिन कनेक्शन। इस तरीके के जॉइंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपने दो स्टील स्ट्रक्चर को जॉइन करने के लिए। जनरली आप जॉइंट्स किस में देखेंगे? जो ब्रिजेस बने होते हैं स्टील के, आप उसमें इन तरीके के जॉइंट्स को देख पाएंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देने वाली हूँ अबाउट अ रिवेटेड जॉइंट। तो आइए देखते हैं। जो आपका रिवेटेड जॉइंट्स है वो बना रहता है किससे? राउंड डक्टाइल स्टील बार से। और आपका ये जो बार है वो माइल्ड या तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का रहेगा विथ अ हेड एट वन एंड। इसके एक एंड में हेड होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो अपर वाला टॉप वाला एंड है इसको हम हेड कहते हैं, और ये जो बॉटम वाला पार्ट है राउंड डक्टाइल स्टील बार, ये आपका एक स्टील का बार है राउंड, उसको हम शैंक कहते हैं। इसके टॉप में होता है क्या? उसका हेड। ये पूरा आप जो देख रहे हैं इसको हम स्नैप हेडेड कहते हैं, और ये बना होता है किससे? स्टील से। आपको यहाँ पे और भी कुछ तरीके के रिवेट्स के एग्जाम्पल दिख रहे होंगे। ये है आपका पेन हेडेड, ये है आपका कोन हेडेड, ये आपका फ्लैट, काउंटर शैंक फ्लैट, पेन एंड ट्रस। इन सब टाइप के रिवेट्स का भी यूज़ होता है किसमें? स्टील स्ट्रक्चर में। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे रिवेट के। आइए अब हम रिवेट जॉइंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जिसका यूज़ होता है किसमें? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टील प्लेट है जिसमें कि रिवेट्स लगे हुए हैं। ये जो आपको राउंड राउंड में दिख रहे हैं ये सारे रिवेट्स है, और ये आपका स्टील प्लेट है जिसमें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। एक है आपका पिच डिस्टेंस, एक है आपका गेज डिस्टेंस, एक है आपका एंड डिस्टेंस, एक है आपका एज डिस्टेंस। इन सबको हम इस प्लेट में देखेंगे। इन दोनों रिवेट के बीच जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं पिच डिस्टेंस। इसे पिच डिस्टेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये इन दोनों रिवेट के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस पैरेलल होगा किसके? फोर्स के डायरेक्शन की। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव rivets measured parallel to the direction of force is called pitch distance। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। दूसरा है आपका गेज डिस्टेंस। ये भी दो रिवेट्स के बीच का डिस्टेंस होगा, बट इसको हम लोग मेजर करेंगे क्या? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन, मैं आपको गेज डिस्टेंस का डेफिनेशन बता रही हूँ। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिवेट विच इज मेजर्ड perpendicular to the direction of force is called gauge distance। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल g से। थर्ड है आपका एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस आपका क्या होता है? आपको इस रिवेट के मिड से इस प्लेट के एंड के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं एंड डिस्टेंस। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ रिवेट एंड एज ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंड डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि पैरेलल होगा किससे? फोर्स के डायरेक्शन के, उसको हम लोग कहते हैं एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस। इस रिवेट के मिड से लेके आपका जो प्लेट का एंड है वहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एज डिस्टेंस। इसे एज डिस्टेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर होगा किसके? फोर्स के। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिवेट एंड एज ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। आइए अब हम लोग ये तो जानते हैं कि हम स्टील स्ट्रक्चर में ज्वाइन करने के लिए हम लोग रिवेट्स का यूज़ करते हैं। तो उन रिवेट्स को हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर में ज्वाइन करने के लिए वो किस किस टाइप के होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अबाउट टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। तो ये है आपका टाइप ऑफ जॉइंट।
एक आपका जॉइंट क्या होता है, लैप जॉइंट होता है, एक होता है बट जॉइंट। बट जॉइंट भी आपके दो तरीके के होते हैं, सिंगल कवर बट जॉइंट एंड डबल कवर बट जॉइंट। लैप जॉइंट में आप क्या करते हैं, आपके दो प्लेट एक दूसरे के ऊपर, आप ऐसे देख सकते हैं, कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको यहाँ कहीं पे आपको दिखेगा क्या, रिवेट। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये दो प्लेट्स हैं और ये है आपका रिवेट। और ये है आपका फिगर किसका, सिंगल कवर बट जॉइंट का एंड डबल कवर बट जॉइंट का। सिंगल कवर बट जॉइंट के केस में क्या होता है, आपके दो प्लेट्स एक लाइन में ही रहते हैं, एक दूसरे के आजू बाजू रहते हैं और उसके ऊपर होता है कवर प्लेट, सिंगल कवर बट जॉइंट के केस में। और ये सिंगल रिवेटेड है और ये वाला आपका फिगर डबल रिवेटेड है। डबल कवर बट जॉइंट के केस में दोनों प्लेट्स आजू बाजू रहते हैं और कवर प्लेट उसके ऊपर और नीचे लगे रहेंगे और जॉइंट होंगे किसके हेल्प से, रिवेट के हेल्प से। ये आपका सिंगल रिवेटेड है, ये आपका डबल रिवेटेड है। जो आपका लैप जॉइंट होता है इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है, आप देख सकते हैं इधर पे फोर्स लग रहा है इस प्लेट में इस डायरेक्शन में और इस ऊपर वाले प्लेट में लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों फोर्स हैं इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ एक्शन अलग होने के वजह से इसमें क्या होता है, आपका एडिशनल मूवमेंट जनरेट होता है, एडिशनल मूवमेंट जनरेट होता है जिसके वजह से इसमें क्या आ जाएगा, आपका इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। ये वाला जो आपका पार्ट है हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, एक कर्व को फॉलो करने लगेगा, इसी को कहते हैं क्या हम, इसेंट्रिसिटी। अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होने की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है लैप जॉइंट में, इसेंट्रिसिटी। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो प्लेट है या तो वो प्लेट थिकर होना चाहिए, या तो हम लोग यूज़ करेंगे थिक प्लेट, या फिर ये जो लाइन है रिवेट की लाइन है वहाँ कम से कम हम 2 रिवेट्स का यूज़ करेंगे। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये एक प्लेट है, स्टील प्लेट, यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है। ये एक लाइन है रिवेट की जिसमें कि 2 रिवेट्स होने चाहिए। किस केस में, लैप जॉइंट की केस में, ताकि हम इसेंट्रिसिटी को थोड़ा रिड्यूस कर सकें। और जब आपका इसेंट्रिसिटी होता है वो इक्वल होता है किसके, हाफ ऑफ द कंबाइंड थिकनेस ऑफ प्लेट इन पोजीशन। यहाँ पे जहाँ आपके प्लेट जॉइन हुए हैं यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेट का थिकनेस और इस प्लेट का थिकनेस ऐड हो जाएगा। तो आपका इसेंट्रिसिटी क्या होता है, हाफ होता है ऑफ द कंबाइंड थिकनेस ऑफ प्लेट। इन दोनों की थिकनेस जो कंबाइन हो रही है उसका हाफ होता है आपका क्या, इसेंट्रिसिटी। ये मैंने आपको जितना भी आपको इंट्रोडक्शन दिया है ये लैप जॉइंट के ऊपर था। अब हम देखेंगे बट जॉइंट। बट जॉइंट 2 तरीके के होते हैं, सिंगल कवर एंड डबल कवर। इन दोनों में बेस्ट कौन सा होता है, डबल कवर बट जॉइंट। सिंगल कवर देखते हैं पहले। सिंगल कवर के केस में क्या होता है, फोर्स जो है जो प्लेट में लग रहा है उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक ही लाइन है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं पर लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। सेम होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो भी फोर्स आएगा वो ऊपर कवर प्लेट में तो जाएगा बट यहाँ नीचे कवर प्लेट है कि हमारा नहीं जाएगा। तो क्या होगा, हमारा शेयर फोर्स सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के बीच में डेवलप होगा, जिस वजह से क्या होगा, इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो आपका सेम है बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से, मतलब सारा आपका किस में जा रहा है, ऊपर वाली कवर प्लेट में। आपका जितना भी फोर्स है वो आपके ऊपर वाले प्लेट में ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहीं पे ही सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के बीच, कवर प्लेट और ये नीचे वाले प्लेट के बीच में शेयर फोर्स आएगा और नीचे में आपका नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होने की वजह से ये लैप जॉइंट से तो बेटर है बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, फोर्स का ऊपर और नीचे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से ये डबल कवर बट जॉइंट से थोड़ा इसकी एफिशिएंसी कम होती है बट ये बेस्ट होता है लैप जॉइंट के कंपैरिजन में। इसमें आपकी थोड़ी सी इसेंट्रिसिटी की प्रॉब्लम दिख सकती है। डबल कवर बट जॉइंट के केस में क्या होता है, आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो सेम है ही, साथ में जो अप्लाइड लोड का डिस्ट्रीब्यूशन अपर प्लेट और
लोअर प्लेट, दोनों में इक्वली होता है, इसलिए कवर प्लेट जो ऊपर का है और इस प्लेट के बीच में भी शेयर फोर्स होगा और नीचे वाले कवर प्लेट और इस प्लेट के बीच में शेयर फोर्स होगा। आपको यहाँ भी शेयर फोर्स दिखने मिलेगा, आपको यहाँ भी शेयर फोर्स दिखने मिलेगा, इसलिए डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है, 2 शेयर फोर्सेस होंगे। इसमें क्या होता है, आपके लोड दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का भी सेम होने के वजह से, ये है आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, सेम होने की वजह से आपका इसेंट्रिसिटी जो है वो कंप्लीटली नेग्लेक्ट हो जाता है और एडिशनल मूवमेंट्स भी नहीं होता जब इसमें फोर्स लगता है। इसीलिए डबल कवर बट जॉइंट जो है वो बेस्ट रहता है किससे, सिंगल कवर बट जॉइंट से, एंड सिंगल कवर बट जॉइंट जो है वो बेस्ट रहता है किससे, लैप जॉइंट से। सबसे अच्छी एफिशिएंसी होगी किसकी, डबल कवर बट जॉइंट की, नेक्स्ट सिंगल कवर बट जॉइंट, देन लैप जॉइंट। तो स्टूडेंट, ये आपका एक इंट्रोडक्शन था अबाउट रिवेट जॉइंट, जिसमें कि आपने उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज और टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अबाउट अ फेलियर इन रिवेटेड जॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।